आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि हम सब हर रविवार को मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और उस रीति से आज भी हम वैसे ही परमेश्वर की आराधना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर में बहुत आनंदित हैं और प्रभु के प्यार में बहुत मगन हैं। प्रभु ने आपको अपने प्रेम में, अपने स्नेह में भर के रखा है। प्रभु ने आपको अपनी खूबसूरती से भर के रखा है। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम आज फिर से अपने हृदय को खोलकर और हृदय की गहराई से प्रभु का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर की आराधना के लिए एक बार फिर से आज अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु तो आज मुझसे बोल और मुझसे बात कर। प्रभु मैं तेरी वेदी पे आता हूँ प्रभु, और खुदावन अपने जीवन को जांचने पाऊँ प्रभु। मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे जीवन में रुकावटें हैं, प्रभु यीशु के नाम से दूर चली जाए। प्रभु आज मेरे जीवन में एक नया रहस्य दे प्रभु। जीवन की परमेश्वर हालातों को, परिस्थितियों को प्रभु मैं सीखने पाऊँ, समझने पाऊँ और मेरे जीवन को परमेश्वर आपके समीप लाऊं प्रभु, और मैं अपने जीवन से आनंद को महसूस करने पाऊँ। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, प्रभु के प्यारे लोगों, अपने हृदय को खोलें। आप परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं और आप जिस भी स्थान पर बैठे हैं, परमेश्वर के आदर के लिए उस स्थान पर खड़े हो जाएं और अपने सरों को परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं। आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरा वारिस हूँ। मैंने तेरे कलाम में पढ़ा है प्रभु कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे सर के बालों को भी प्रभु आपने गिन के रखा है प्रभु। तेरी महान और तेरी अद्भुत करुणा मेरे जीवन में है। मेरी माँ के गर्भ में प्रभु आपने मुझे बहुत खूबसूरती से रचा। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, अपने हृदय को खोलकर प्रभु से बात करें। वो भला है, वो आज आपकी जीवन की हर एक परिस्थिति को, हालातों को, क्षेत्र को जानता है। आपका और मेरा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आपसे और मुझसे यही कहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं न कभी ऊँघता हूँ न मैं सोता हूँ। तेरी दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, परंतु मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। सदैव तेरी शहरपनाह मेरे सम्मुख रहती है। आप और मैं जीवन के हर एक पल, हर एक क्षेत्र में जो कुछ करते हैं, वो हमारा पिता स्वर्ग से देखता है और वो उनसे कुछ भी नहीं छुपा। अगर हम आज दुख की परिस्थिति में हैं, आज अगर हम ऐसी समस्या में हैं जहां हमारे पास मार्ग नहीं है, तो प्रभु कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू हृदय की गहराई से मेरे पास आ, तू मेरी आराधना कर। मैं आज तेरी परिस्थिति, तेरे हालातों को, तेरे क्षेत्र को बदल दूंगा। मैं सामर्थी हूँ। तेरी समस्या से बढ़कर कार्य करने वाला मैं परमेश्वर हूँ। प्रभु आज हम अपने आप को, जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभु आपके हाथों में कहते हैं। रबा शिखिन दी रिबी रियल्ला रबा रियल्ला रबा रुहिल्ला रबा रियल्ला। परमेश्वर आज प्रभु आपके बच्चों को प्रभु छू, जो परमेश्वर आपके भवन में आए हैं, जो गूगल मीट के द्वारा है प्रभु, और जो यूट्यूब के द्वारा है परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपकी असीम करुणा को मांगते हैं। आपको खुली आज़ादी देते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका नियंत्रण हो जाए, वैसा आपका कार्य हो जाए। आज परमेश्वर अद्भुत रीति से आपका कार्य होने पाए।
पवित्र आत्मा आपको खुली स्वतंत्रता देते हैं। आपका एक अद्भुत कार्य हम देखना चाहते हैं। परमेश्वर जो खुदावन कोटा में परमेश्वर बारिश के हालात हैं प्रभु, जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में है प्रभु जी, उनकी सहायता मदद कर। जिनको 2 वक्त का खाना रोजगार नहीं मिलता प्रभु इस बारिश की वजह से, तो उनकी सहायता कर प्रभु। आज एक नया कार्य हो। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते। प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ आप प्रभु में बहुत आनंदित हैं। आइए हम आगे की ओर चलेंगे। क्वायर हमारे साथ है, हम आराधना में जाएंगे और आराधना के वक्त प्रभु से अपने हृदय को खोलकर प्रभु से आराधना करें, क्योंकि वो भला है। आपके जीवन की परिस्थिति, समस्याएं और हर एक बात, धन्यवाद के बलिदान सब प्रभु जानता है। आज प्रभु आपके जीवन में एक नया कार्य करना चाहते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है। आइए हम अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम क्वायर के साथ आराधना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब आनंदित हैं? हम सब आनंदित हैं। अपने हाथों को उठाकर बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर कुछ समय अपने मुंह को खोलकर उसका धन्यवाद करें, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। हर एक जन, कोई भी जन अपने मुंह को बंद न रखे, उसकी तारीफ करे, उसके नाम को ऊंचा करे और उसे धन्यवाद दें कि सचमुच परमेश्वर ने आज तक और अभी तक हमें संभाल कर रखा है। ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है जो आज हम उसके सम्मुख उपस्थित किए गए हैं। ये परमेश्वर की दया है कि आज हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं, हम उसके भवन में उसकी उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हर एक जन अपने मुंह को खोलकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उसका धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा करें। हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन केवल एक धन्यवाद ही है जो वो हमारे जीवन से चाहता है। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की खुदा। आप अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में हैं, हमारे मध्य में हैं परमेश्वर। और प्यारे प्रभु, हम सबों को परमेश्वर, प्यारे प्रभु, इस समय में परमेश्वर आप अपने करीब लेकर आए हैं। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। सचमुच परमेश्वर, संसार के हालात, परिस्थितियाँ परमेश्वर चाहे कैसे भी हो परमेश्वर, आप परमेश्वर हमें संभाल कर बैठे हैं परमेश्वर खुदा। आप परमेश्वर प्रभु जी हमें गिरने नहीं देते हैं पिता, वरन हम गिरते हैं प्रभु, आप हमें उठाते हैं परमेश्वर खुदा। सचमुच परमेश्वर, आपके जैसा प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता पिता। और परमेश्वर, ना आपके समान परमेश्वर प्रभु जी कोई है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्यारे राजा, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, आपके उपकारों के लिए पिता, आपकी भलाइयों के लिए परमेश्वर, जो आप हमारे जीवन में करते हैं परमेश्वर। प्यारे खुदा, सचमुच हमारे आंसुओं को पिता हमारे आनंद में बदल देते हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, हम आपका हालेलुया। वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस। आपके नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, आपके नाम की हम आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। सच अब आप राजाओं के राजा हैं पिता, आप प्रभुओं के प्रभु हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, इस जगह में आपको हम पुकारते हैं। पवित्र आत्मा आ जाइए, अपना नियंत्रण, अपना कब्जा हमें से प्रत्येक और इस जगह पर ले लीजिए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, आज आप अद्भुत रीति से हर एक के जीवन में काम कीजिए पवित्र आत्मा। हर एक के जीवन में आप आ जाइए पवित्र आत्मा, ताकि हम पिता को, ताकि हम यीशु को एक सच्ची आराधना चढ़ा सके जिसके वो योग्य है। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं पवित्र आत्मा, पर पिता के हृदय के अनुसार हम वो आराधना उसे कर सके। पवित्र आत्मा, आपका नियंत्रण मांगती हूँ पवित्र आत्मा, आपका कब्जा मांगती हूँ, आपकी उपस्थिति मांगती हूँ पवित्र आत्मा। हर एक के जीवन में जिस समय ऑनलाइन के माध्यम से
जीसस, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। नाचते हुए, ताली बजाते हुए, जैसे भी परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, आप उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति में लीन हो जाएं। कुछ समय अपने आप को समर्पित कर दें उसके हाथों में कि आज प्रभु तू मेरे जीवन में एक नया काम कर रहे हैं। आज प्रभु जब मैं तेरे भवन में, तेरी उपस्थिति में हूँ परमेश्वर, तो ऐसा ना हो जैसी मैं आई हूँ वैसे ही चली जाऊँ, पर प्रभु आज प्रभु जिस इच्छा के तहत मैं आई हूँ, खुदा उस इच्छा को तो पूरा कर मेरे पिता। आज मेरे जीवन में तू एक नया काम कर परमेश्वर। आज प्रभु तू मुझे नया बना परमेश्वर। जैसी मैं हूँ वैसी ना रहूँ, जैसा मैं हूँ वैसा ना रहूँ पिता, पर आज मैं अपनी लाइफ में परिवर्तन को देखने पाऊँ पिता। आज मैं यीशु तुझे यहाँ से लेकर जाऊँ मेरे खुदा। आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैं अपने साथ लेकर जाऊँ पवित्र आत्मा। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। गीत का लेखक इस प्रकार से कहता है, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। सचमुच हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो, हम परमेश्वर की महिमा को करते रहें, उसे धन्यवाद देते रहें, क्योंकि हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला हमारा परमेश्वर जीवित है। आइए मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। कुछ मिले या प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। जीवन की राह
सचमुच हमारी परिस्थितियों को खुदा जानता है और वो हमें आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आइए अपने घुटनों पर आकर उसमें लीन हो जाए। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। हर एक जन परमेश्वर से बात करे, हृदय की गहराई से आज उससे बात करें और अपने हृदय को खोलकर उसके सम्मुख रखें, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं जो आपकी सुनता है। अगर वो सुनेगा भी तो केवल आपके दुख का मजाक बनाएगा, लेकिन वो ऐसा परमेश्वर है तो चाहे आप कहें ना कहें, लेकिन वो आपके हृदय को जानता है, वो आपकी परिस्थितियों को जानता है, वो आपके टूटे हृदय को जानता है कि आप किस वजह से परेशान हैं। केवल वो चाहता है कि हम अपने हृदय की बातों को उससे खोल कर कहें। हर एक जन जो भी अपने हृदय में है आज उससे कहे, आज अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख खोल कर रखे। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज हर एक को अपनी शांति से भरेगा, अपने आनंद से भरेगा। तो परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, हम परमेश्वर तेरी आराधना तेरी महिमा को कर सकें, ऐसी सामर्थ को आज उठेल परमेश्वर। हम सुख में होते हैं परमेश्वर तो हम बहुत आनंदित होते हैं, लेकिन हम दुख में होते हैं परमेश्वर तो खुदा परमेश्वर हम तुझे परमेश्वर भूल जाते हैं। हाँ परमेश्वर, हम ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ हम किन परिस्थितियों में हैं, लेकिन हम ये भूल जाते कि हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है, हमें विजयी करने वाला परमेश्वर जीवित है, हमारे दुखों को सुखों में बदलने वाला परमेश्वर जीवित है, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर जीवित है। प्यारे परमेश्वर, हम इन बातों को भूल जाते हैं, लेकिन आज हृदय से आज उसे पुकारें। मैं विश्वास करती हूँ कि आज वो हर एक के जीवन में एक नया काम करेगा, लेकिन केवल इतना है कि हम उसे पुकारें, अपने जीवन में अपने परिवार के लिए उसे पुकारें। हम जिस बात को लेकर परेशान हैं उस बात को लेकर उसे पुकारें कि आज प्रभु मैं यूं नहीं जाऊंगी परमेश्वर, यूं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज परमेश्वर तू मेरे जीवन में अद्भुत काम कर। आइए उसकी स्तुति करें, खो जाए उसमें लीन हो जाए। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी यीशु राजा, आराधना हो तेरी,
सुंदर आराधना के लिए आपका धन्यवाद। आराधना के योग्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप हैं। आप महान हैं प्रभु, आप करुणामय और दयावंत परमेश्वर। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, प्रभु के प्यारे लोगों, हम फिर से आराधना में जाएंगे। अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें। अपने जीवन पर महसूस करें, क्या हम परमेश्वर की आराधना करते हैं या हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं हम उसकी आराधना करते हैं, या हम संसार की आराधना करते हैं। हम किस और हैं? क्या हमारा जीवन परमेश्वर में है? हम बोलते तो है प्रभु मैं तेरे लिए अपने जीवन की हर एक सांस तक दे दूंगा प्रभु, मैं तेरे लिए परमेश्वर सब कुछ कर दूंगा प्रभु। परंतु स्मरण करें मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब आपने परमेश्वर में आप जब नए आए, आपने प्रभु से कहा प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा प्रभु। अब प्रभु ने आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से आज़ाद किया, परंतु आप उन आशीषों में खो गए और आप आज कहते तो हैं कि मैं प्रभु तेरे साथ हूं। क्या आप हृदय से प्रभु के साथ हैं? क्या आपको आपका जीवन प्रभु को भाता है? क्या आपके जीवन की वही दौड़ है जो आपके जीवन में पहले दौड़ थी? आपका और मेरा प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, तू स्मरण कर, तू याद कर उस दिन को। क्या मैंने तुझे बहेलिये के जाल से न छुड़ाया? क्या मैंने तुझे उस अवस्था से नहीं निकाला है जहां तू अपने आप से ये कहता था या कहती थी कि मैं आज अपने जीवन को कूच कर दूंगी या कर दूंगा, आज मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। परंतु मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैंने तुझे वहां से निकाला है, परंतु तू मुझे भूल सा गया है। तू पहले के समान अपने जीवन की दौड़ को दौड़। क्या आप अपने जीवन में किसको आराधना चढ़ाते हैं? आप अभी परमेश्वर के घुटनों के बल बैठे हैं परमेश्वर के सम्मुख, परंतु परमेश्वर होठों की नहीं हृदय की आराधना को ग्रहण योग्य ठहरती है। क्या हम हमारे हृदय से परमेश्वर को आराधना चढ़ाते हैं? क्या हमारे हृदय में इस समय भी हमारी समस्या बड़ी है या हमारा प्रभु बड़ा है? अगर हमारा प्रभु बड़ा है उस समस्या से, तो आइए हम हृदय की गहराई से परमेश्वर की फिर से आराधना करेंगे। आप प्रभु से आराधना करें। आप प्रभु की आराधना में ही आपकी समस्याएं भागती हैं। आपका प्रभु बड़ा है, आप इस बात को स्मरण करें, आपका प्रभु बड़ा है और भला है। उसी परमेश्वर ने आपको बहेलिये के जाल से बचाया है। उस परमेश्वर ने आपको हर एक समस्या से बचाया है। आप अपने जीवन पर स्मरण करें, जब आपने आपकी माँ के गर्भ में से अपने जीवन को शुरू किया, तब से आज तक आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आईं, परंतु वो ठहरी नहीं। एक समय था आप प्रभु को जानते भी ना थे और मैं भी नहीं जानता था, परंतु तब भी प्रभु ने अपनी असीम करुणा को हम पर रखा। प्रभु ने कहा, हमें हर समस्या से आज़ाद किया। कहा मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं बाहें खोलकर तेरे सम्मुख खड़ा हूँ, मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूँ, तू आ और मैं तुझे गले लगाना चाहता हूँ। तो अपने जीवन की समस्याओं को लेकर, जीवन के हालातों को देखकर तू भटक सा गया है। तू कहता तो है प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, परंतु तू अपने हृदय से मुझे पुकार, मैं तेरे हृदय की आवाज को सुनता हूँ। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड,
प्रभु के प्यारे लोगों, अपने हृदय को खोलें और प्रभु की हम एक बार फिर से आराधना में जाएंगे। अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख रखें, समर्पित करें अपने आप को प्रभु को। आपकी जो समस्याएं हैं वो आपके प्रभु से बड़ी नहीं है, वो बहुत छोटी है। वो अवश्य आपको बड़ी दिखती है क्योंकि आप इंसान हैं, परंतु आपके बनाने वाले प्रभु ने आपको बड़ी बड़ी समस्याओं से आज़ाद किया है। अभी बहुत छोटी समस्या में आप हैं और वो कुछ नहीं। जब आप परमेश्वर की हृदय की गहराई से आराधना करते हैं तो अवश्य वो भी मिटाई जाएगी। आइए हम एक बार फिर से आराधना में जाएंगे। हर एक जन अपने हृदय पर हाथ रखते, हर एक जन अपने हृदय पर हाथ रख के उसे हृदय की गहराइयों से, जैसा कि प्रभु के दास ने हमें बताया, हम उसे पुकारें। प्रभु दुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना में करता रहूं, आराधना में करता रहूं। जीवन के हर मोड़ में तेरी आराधना
हृदय की गहराई से आपको आराधना चढ़ाते हैं। आराधना के योग्य सिर्फ और सिर्फ आप हैं प्रभु। आप महान हैं, आप करुणामय, करुणा निधान और सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु। खुदावन, कल रात को बहुत सारे लोग सोए थे परंतु वो उठ न सके। आपने हमें जिंदों की जमी पर रखा कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपके सम्मुख अपने सरों को झुका सकें और आपके सम्मुख अपने आप को दंडवत कर सकें। हम आपके हाथों की हस्तकला हैं परमेश्वर, आपकी हस्तकला है प्रभु। प्रभु, आपका अद्भुत कार्य देखना चाहते हैं। रबा शिकिन देरे भी अल्लाह, फादर, आपकी अद्भुत उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर। जीवन की हर एक परिस्थिति, हर एक क्षेत्र को परमेश्वर आपके सम्मुख रखते हैं। खुदावन, इस कलीसिया में आए हर एक भाई बहन को प्रभु, जो गूगल मीट के द्वारा है, यूट्यूब के द्वारा है, परमेश्वर हर एक पर तो अपने अनुग्रह को भेज और अपनी दया को भेज। हर एक के हृदय से, हर एक के जीवन से, जीवन के परिस्थितियों से परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना चढ़ने पाए। परमेश्वर दया को प्रकट कीजिए। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपसे विनती करते हैं परमेश्वर। खुदावन, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन, हमारे देश के जो पद अधिकारी हैं प्रभु, हर एक परमेश्वर कामुकता, गंदे घिनौने काम, व्यभिचार, लुचपन, चोरी, चालाकी, भ्रष्टाचार यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। हमारा देश परमेश्वर पाक और पवित्र देश हो जाए परमेश्वर। आपकी आराधना हमारे देश में होने पाए प्रभु, स्वतंत्र देश होने पाए। खुदावन, हमारे जीवन की हर एक बात को आपके सम्मुख रखते हैं। इस कलीसिया में जो बच्चे आते हैं, जो ब्लैक मैजिक, काला जादू, जादू टोना, तंत्र मंत्र से बंधे हुए हैं, यीशु के नाम से आज़ाद हो जाएं परमेश्वर। पहले से आपने उन्हें बहुत अच्छे से रिलीफ दिया है। मैं आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। आप महान हैं, आप परमेश्वर ज्योति हैं प्रभु। जीवन के अंधकार को आप दूर करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आगे के समय को आपके हाथों में उठाएं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा उभारे, उस रीति से अपने हाथों को बढ़ाएं और परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवन के बीज को बोएं। जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा आपको उभारे, आइए हम आराधना में जाएंगे। किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हर्ष और उल्लास और आनंद के साथ अपने जीवन में सेवा के लिए अपने बीज को बोएं। आइए हम आराधना में जाएंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने
करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और जो परमेश्वर की सेवा के लिए हमने अपने हाथों को बढ़ाकर जो कुछ परमेश्वर की सेवा के लिए अपने बीज को बोया है, परमेश्वर हम आपसे नम्र और दीन हृदय से विनती करते हैं प्रभु खुदावन, जिन भाई बहनों ने अपने हाथों को बढ़ाकर जो कुछ आपकी सेवा के लिए बीज को बोया है, परमेश्वर 100% ब्लेसेड कीजिए, 100 गुना आशीषित कीजिए परमेश्वर खुदावन। पूर्ण ईमानदारी वफादारी के साथ में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, ब्लेसेड कर परमेश्वर प्रभु। जो लोग अपने हाथों को नहीं बढ़ा पाए प्रभु, उन्हें भी तो अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर, अपनी आशीषों से नवाज प्रभु कि वह आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होने पाए, एक बीज को बोने पाए अपने जीवन में प्रभु खुदावन। और जो परमेश्वर धन आपकी सेवा के लिए इकट्ठा हुआ है, पूर्ण ईमानदारी वफादारी के साथ आपकी सेवा में इस्तेमाल हो परमेश्वर प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में कहते प्रभु, आपके बेटे को परमेश्वर आपके हाथों में कहते प्रभु, जो वचन के द्वारा परमेश्वर खुदावन आपके लोगों से बोलते बात करते प्रभु, पवित्र आत्मा मत्ती 10-20 के आधार पर आप उनके अंदर से बैठकर बात करें, क्योंकि बोलने वाला वक्ता परमेश्वर आपके दास और नबी नहीं प्रभु, परंतु आप पवित्र आत्मा स्वयं होते परमेश्वर। आप स्वयं खुदावन आपके बेटे के अंदर बैठकर बातचीत करें। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आगे की ओर चलेंगे और हमारे साथ अजमेर से सनी भाई हमारे साथ हैं और आज परमेश्वर के वचन के द्वारा वो हमसे बात करेंगे और प्रभु ने उन्हें वचन के द्वारा बहुत आशीषित किया है। और आइए हम वचन को सुनेंगे और अपने जीवन को वचन की ओर मेडिटेट करेंगे। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सब आनंदित हैं? सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और परमेश्वर की उस प्रेजेंस में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर मौजूद है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का सर्वप्रथम, और मैं धन्यवाद करता हूँ क्वायर टीम का कि इतनी अच्छी आराधना में उन्होंने हमें लीड किया और परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है। परमेश्वर पिता का लाखों लाख धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, शायद हो सकता है कि आप गूगल मीट के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, और शायद हो सकता है कि आप आने वाले समय में यूट्यूब के माध्यम से हमें सुनेंगे या देखेंगे। परमेश्वर आप सभी पर अपनी अपरंपार आशीष को दे। परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है। प्रभु आज कुछ नया काम इस जगह पर करना चाहता है। हालेलुया। आनंद से बैठें और धीरज से बैठें और अपने फेस पे 24 कैरेट की स्माइल रखें कि परमेश्वर आज कुछ नया करने जा रहा है। मेरे प्रियो, जितने गूगल मीट पर मुझे सुन रहे हैं, अगर वो किसी कामों को करते हुए परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो मैं आप सभी से कहूँगा कि अपने कामों को छोड़कर परमेश्वर के वचन की तरफ अपने ध्यान को दें। एक समय की बात है जब एक इसी प्रकार से एक प्रभु के दास ऑनलाइन के माध्यम से प्रचार कर रहे थे और ऑनलाइन के माध्यम से प्रचार कर रहे थे। जूम मीटिंग के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से वो प्रचार कर रहे थे और एक औरत थी, एक लेडी थी, वो उनके प्रचार से बार बार अपने आंसुओं से रोती जा रही है। जो प्रभु का दास था वो और अधिक जोश से भर गया। अरे बोला, यार परमेश्वर आज अद्भुत काम कर रहा है, प्रभु तो आज कुछ बड़ा काम कर रहा है। और वो बार बार रोती जा रही है और वो पास्टर और प्रभु का दास जोश से भर भर के परमेश्वर के वचन को बांटे जा रहा है। जब मीटिंग समाप्त हुई, बेनेडिक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, तब प्रभु के दास को पता चला, जब प्रभु के दास ने उस लेडी से पूछा कि जब परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा था तब तुम बहुत जोर जोर से रो रही थी, तुम बिलक बिलक कर रो रही थी, परमेश्वर तुम्हें छू रहा था।
उसने कहा नहीं पादरी साहब, मैं तो बैठकर प्याज काट रही थी। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने कामों को कर रहे हैं तो कृपया करके उन कामों को छोड़कर परमेश्वर के वचन को सुने कि परमेश्वर आज आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या योजना है आपसे। परमेश्वर आज कुछ नया कार्य करना चाहता है। प्रभु की सामर्थ इस जगह पर बहुतायत से है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आनंदित हैं तो जोश से कहे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का नाम ऊंचा हो। मेरे प्रियो, आजकल सबको स्टार्टर बहुत पसंद है। क्या पसंद है? स्टार्टर। और जवानों को तो कुछ ज्यादा ही पसंद है। कैसे पसंद है स्टार्टर? सबसे पहले अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेनू के अंदर चेक करते हैं कि स्टार्टर कहाँ पर है, और जो सर्व करने के लिए आता है उससे पूछते स्टार्टर कहाँ है, स्टार्टर कहाँ है, स्टार्टर कहाँ है, स्टार्टर कहाँ है, हमको स्टार्टर बताओ। क्योंकि आजकल स्टार्टर का बहुत ज़्यादा फैशन हो गया है और आज कोटा में मौसम भी बहुत अच्छा है, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना स्टार्टर से स्टार्ट करें कि परमेश्वर की सामर्थ कुछ नया करना चाहती है इस कोटा की कलीसिया में। परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में आज कुछ नया करना चाहती है जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस वचन को कोटा की कलीसिया के लिए मैं घोषित करता हूं यीशु के नाम में कि परमेश्वर आने वाले दिनों में इस बात को करने जा रहा है। इसलिए जवानों, आप सभी को तैयार होना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को जवान समझते हैं, तैयार हो जाओ उस परमेश्वर के कार्यों के लिए। आए मेरे प्रियो, निकाल कर पढ़ेंगे मीका नबी की पुस्तक, उसका 4था अध्याय। ये स्टार्टर है, लंच अभी बाकी है। खुश हो जाएं, ये स्टार्टर है। मीका नबी की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, पहले पद से लेकर। मीका नबी की पुस्तक 4था अध्याय, पहली आयत। शांति का राज्य। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है कोटा की कलीसिया विश्वास के साथ इस वचन को रिसीव कर ले। लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर के भवन का पर्वत, ये परमेश्वर का भवन है, ये परमेश्वर के भवन का पर्वत है, और परमेश्वर इन दिनों में ऐसा करने जा रहा है कि कोटा की कलीसियाओं को जाति जाति के लोगों को देने जा रहा है। परमेश्वर इस कलीसिया को भरने जा रहा है। परमेश्वर इस कलीसिया में अन्य अन्य हर एक जाति के लोगों को लेकर आने जा रहा है। भविष्यवाणी के रूप में इस वचन को अपनी डायरी में लिख लें, और बाइबल के अंदर ग्रीन पेन से, रेड पेन से, जिस पेन से आप नोट करना चाहते हैं कर लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में मेरे प्रियो इस कलीसिया के माध्यम से बड़े बड़े कामों को करना चाहता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो इस बात को रिसीव कीजिए। आगे पढ़ेंगे। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम परमेश्वर के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के परमेश्वर के भवन में जाएं, तो वह हमको अपना मार्ग सिखाएगा। बिल्कुल आगे। और हम उसके पथों पर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर इस समय में ऐसा करने जा रहा है। परमेश्वर जाति जाति के लोगों को इस भवन में लेकर आ रहा है। उसके लिए किसको तैयार होना पड़ेगा? भाई चिराग को तैयार होना पड़ेगा, बहन नेहा को तैयार होना पड़ेगा, बहन हैप्पी को तैयार होना पड़ेगा, विनय भैया को तैयार होना पड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन दिनों में ऐसा करने जा रहा है
कब करेगा प्रभु? जब आप अपने मित्रों को, आप अपने अजीजों को, आप अपने रिश्तेदारों को इस बात को बताओगे कि यीशु ही सर्वशक्तिमान खुदा है, तो लोग खींचे चले आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपके फेसेस पे वो स्माइल नहीं दिख रही, क्या बात है। 24 कैरेट की स्माइल आपके फेसेस पे होनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और इसको हमें ग्रहण करना है। रिसीव करो। आज मन में कहो कि नहीं प्रभु, जिस प्रकार से सैनिक अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है इस देश के लिए, स्वामी मैं तेरे लिए इस कोटा शहर में जाऊंगी और एक एक को बचाऊंगी। ये आज अपने जीवन का मकसद बना ले। हालेलुया। ये स्टार्टर है मेरे प्रियो, ये छोटा सा स्टार्टर था कि परमेश्वर आपको बूस्ट अप करना चाहता है, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको और अधिक निखारना चाहता है। तो आज बन जाएं उसके कार्यों में, आज बढ़ जाएं उसके कार्यों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को कदापि किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कदापि किसी ने नहीं देखा, क्योंकि लिखा है परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर को वही लोग महसूस कर सकते हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है मेरे प्रियो। आपकी जिंदगियों से यीशु छलकना चाहिए। जब चिराग भाई चले तब दूर से लोग कहते अरे यार देखो ये प्रार्थना करने वाला वो बंदा है, देखो ये प्रार्थना करने वाली वो बहन है जो जब प्रार्थना करती है तो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं और मुर्दे जी उठते हैं। आज परमेश्वर एक एक जवान पर अपने इस प्रकार के अभिषेक को उतार रहा है। रिसीव करें उसके अभिषेक को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे प्रियो, हम लंच की तरफ चलेंगे, निकाल कर पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार। आज परमेश्वर नई तरीके से आपसे बातें करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, सबका सुना हुआ वचन होगा, लेकिन परमेश्वर आज कुछ नए तरीके से बातें करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और पहला वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय पहली आयत। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। सच्ची दाखलता मैं हूँ। आज इस बात पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि सच्ची दाखलता यीशु ने यूं क्यों कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। इसका मतलब झूठी दाखलता भी है, इसका मतलब आर्टिफिशियल भी दाखलता है। मेरे प्रियो, अगर आप मार्केट में जाएंगे और आप मार्केट में जाके किसी शॉप पर जाके कहेंगे कि मुझे आर्टिफिशियल पौधा दो, तो वो आपको आर्टिफिशियल पौधा भी देगा। उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी लंबाई भी बढ़ती है, उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है, लेकिन फल इल्लेपो। क्या? इल्लेपो का मतलब बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, कोई फल वल नहीं देगा वो आपको। केवल और केवल वो आर्टिफिशियल है, वो डेकोरेशन के लिए है, वो केवल और केवल डेकोरेशन के लिए होता है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया, हालेलुया। इसी का 5 पद पढ़ेंगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा खुदा है हमारा, कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा। वो कहता है मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। पूछो कैसे? परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहता है? कभी आपने एक पेड़ को देखा है? ध्यान से सुनना इस बात को। पेड़ को किस किस ने देखा है? अगर देखा है तो अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। अगर आपने पेड़ को देखा है तो क्या कभी उसकी जड़ को देखा है? नहीं। आप उसकी रूट्स को, उसकी जड़ को कभी नहीं देख सकते। आपको क्या दिखता है? केवल उसकी डालियां, उसके पत्ते, उस पे लगे हुए फल। ध्यान से
सुनना इस बात को कि हमारा खुदावंद कितना महान है। वो कहता है मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। परमेश्वर कहता है कि तुमको पोषण मुझसे प्राप्त हो रहा है, तुमको हर एक चीज मुझसे प्राप्त हो रही है, तुम्हें हर एक जरूरतें मुझसे प्राप्त हो रही है। लेकिन मेरे प्रियो, दिखती क्या है? केवल और केवल डालियां और उस पर लगे हुए फल। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको कहा है यू आर, तुम हो वो, तुम डालियां हो। लोग तुमको देखते हैं किसमें? यीशु मसीह को कभी किसी ने नहीं देखा। मेरे प्रियो, देह की दिन की बात अलग थी, लेकिन अभी की बात अलग है। यीशु मसीह आपकी और मेरी जिंदगी में दिखेगा। किसकी? डालियों की जिंदगी में जड़ का काम दिखता है कि नहीं दिखता है? अगर परमेश्वर बोल दे सप्लाई बंद, आज ही सूख जाओगे, आज ही डालियां खत्म। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए खुश हो जाए। कहता है प्रभु अपने दाहिने हाथ को उठाएं और अपने कंधे के पीछे ले जाएं। प्रभु मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। आनंद से कह देना, प्रभु मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। गूगल मीट पर बैठे हुए लोग भी कह देना कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से, मैं तुम्हारे भीतर से काम करूंगा। लोग किसको देखेंगे? लोग किसको देखेंगे हमारी जिंदगी में? यीशु मसीह को, मसीहा को। आज से ये प्रकट हो जाए कि मेरा मसीहा दिखे और मैं नहीं दिखूं। जिस प्रकार से जड़ें दिखती तो नहीं है, लेकिन उसका कार्य डालियों के अंदर 100% दिखता है। तभी तो हम पहचानते हैं कि अरे ये आम का फल है। तभी तो हम पहचानते हैं अरे तो एप्पल का पेड़ है। तभी तो हम पहचानते हैं पपीते का पेड़ है। उस प्रकार से परमेश्वर ने भी कलीसिया के अंदर अलग अलग फ्रूट्स को रखा है। मुझे आम बहुत पसंद है, शायद परमेश्वर ने मुझे आम के समान रखा है। हो सकता है आपको जो फ्रूट पसंद हो, परमेश्वर ने आपको उसके समान रखा है। बहनों को ऑरेंज पसंद होगी, खट्टी होती है, तो ऑरेंज के समान परमेश्वर ने आपको भवन में रखा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर इस तरीके का है। हमारा परमेश्वर ऐसा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगियों में से होकर काम करूंगा। उसे काम तो करने दे मेरे प्रियो, काम तो करने दे। जब आप उसको काम करने देंगे, 100% मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर आने वाले समयों में आपके बल्ले बल्ले करवा देगा। हालेलुया। आज बेनी हिन को कितने जने जानते हैं? सब जानते होंगे। बिलीग्राम को कितने जने जानते हैं? सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। पास्टर विजेंद्र सिंह को कितने? सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। पास्टर राजेंद्र डेविड जी को कितने जने जानते हैं? सबके हाथ खड़े होंगे। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से शायद हो सकता है कि परमेश्वर आपको बेनीहीन के समान, बिलीग्राम के समान इस्तेमाल करे। हालेलुया। आज रेडी हो जाए, आज रेडी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। छोटी छोटी बातों से खुश मत हो। प्रभु को बोलो बड़ी बड़ी दे प्रभु, बड़ी बड़ी। छोटी छोटी चीजों से नहीं खुश होगा। बुखार ठीक हो गया, खांसी चली गई, इन बातों से खुश मत हो। इन बातों से खुश हो कि जब बहन नेहा या भाई विनय जब किसी के लिए प्रार्थना करे, किसी के सर पर हाथ रखकर, तो कैंसर यीशु के नाम में जाए। हालेलुया। आज ऐसे चीजों को परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक समय की बात थी जब एक क्लासरूम के अंदर लगभग 60 बच्चे बैठे हुए थे। एक क्लासरूम के अंदर एक छोटी सी कक्षा थी, उसके अंदर 60 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। वहाँ पर एक राजा आया, वहाँ पर एक राजा आया और राजा ने क्या किया, अपनी पॉकेट्स में से चॉकलेट्स निकाली और एक एक रोल नंबर से एक एक जने को वो देता चला गया।
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, एक एक वो चॉकलेट्स बांट रहा था, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। राजा चॉकलेट देता जा रहा है, बच्चे ले लेकर वापस अपनी चेयर पे जाके, अपनी जगह पर जाके बैठ रहे थे। लेकिन एक बच्चा, अरे यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था, आजा बेटा आजा, जल्दी से आजा, भाग क्या, यस कम ऑन पास, आजा 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 इधर। देखो एक बच्चा राजा के यहाँ पर सट के खड़ा हो गया, यूं करके राजा के पास सट के खड़ा हो गया। राजा सबको चॉकलेट देता जा रहा है, 59 बच्चों को चॉकलेट दे दी, सब अपनी जगह पर जाके बैठ गए। लेकिन ये बच्चा यहाँ पर ही खड़ा रहा। राजा ने बोला ले बेटा चॉकलेट ले, उसने बोला नहीं लूंगा। राजा ने बोला चल ठीक है बेटा, देखो एक नहीं तू स्पेशल है, देखो 2 देता हूँ, ये ले तू 2 ले, नहीं लूंगा। राजा ने बोला ठीक है ये जो पूरी थैली है इसमें 60 चॉकलेट है, तू रख ले, नहीं लूंगा। अरे भाई फिर तुझे चाहिए क्या, तुझे चाहिए तो चाहिए क्या? उसने कहा कि हे राजा, ये बच्चे जितने थे 59 बच्चे तो मूर्ख थे, जो एक एक चॉकलेट में खुश होकर चले गए, अपनी जगह पर जाके बैठ गए। लेकिन हे राजा मुझे तू चाहिए। परमेश्वर से कह दे कि प्रभु मुझे तू चाहिए, बस हालेलुया। यदि तू मेरे साथ है तो सब कुछ मेरे साथ है, यदि तू मेरे साथ है तो बीमारियां मेरे पैरों के नीचे है, यदि तू मेरे साथ है तो हर एक प्रकार की परेशानियां मेरे साथ। यीशु के नाम में वो परेशानियां भागेंगी आपके पास से। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है। बैठ जाएं, इस बच्चे के समान कह दें कि हे राजा मुझे तू चाहिए। आज कितने जन हैं जो कहने के लिए तैयार है, अपने हृदय पर हाथ रख के कह दें कि स्वामी मुझे बस तू 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 चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए मेरे प्रियो, हम आगे पढ़ेंगे। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। क्या कहा परमेश्वर ने कि जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। आज कितने जन हैं जो फलना चाहते हैं? ऐसा कोई होगा ही नहीं, ऐसा कोई होगा ही नहीं जो आशीष नहीं पाना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहता हूं आज से आशीषों के पीछे मत भागो। अरे बाबा ये क्या बोल दिया, सबके मुंह छोटे छोटे से हो गए कि अरे ये क्या हो गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आशीष उस चॉकलेट के समान है जो राजा ने उसको दी। लेकिन अगर आपने राजा ही को पकड़ लिया तो आशीष क्या, उसके बाद हर एक चीज आपके साथ साथ चलेगी। हालेलुया। अगर इस देश का प्रधानमंत्री मेरे साथ चलेगा तो मेरी चाल कैसी होगी, कैसी होगी? अरे मेरे प्रियो, प्रधानमंत्री का बनाने वाला, माननीय प्रधानमंत्री का रचने वाला परमेश्वर जब आपके और मेरे साथ चल रहा है तो हमारी चाल कैसी होनी चाहिए? अरे ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल राजा रजवाड़ों के समान बैठने चाहिए कि हाँ लगे यार ये तो राजा है भाई, ये कोई राजा है। हालेलुया, आनंदित हो जाओ, खुश हो जाओ। मैं किसी को भी दुखित करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं मेरे हमेशा हर एक जो भी परमेश्वर संदेश देता है उस प्रचार के बीच में ये बोलता हूँ कि तुम्हारे फेसेस पे 24 कैरेट की स्माइल बनी रहनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यदि डाली जड़ से कहे कि जड़ आज से तो तू देख ले, तू अपना काम, मैं अपना काम देख ले। अगर डाली कहे जड़ से कि आज से तू अपना काम देख ले, मैं अपना काम देख लेती हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जड़ के बिना डाली कुछ है? जब हम कुछ परमेश्वर के बिना है ही नहीं तो हम क्यों बनना चाहते हैं परमेश्वर के बिना? मत बनो, मत बनो। परमेश्वर से कहो कि स्वामी अगर मैं यहां खड्डा खोदूंगा, यहां से पानी निकलेगा।
परमेश्वर हमारा ऐसा खुदा है, परमेश्वर हमारा दूर और नजदीक का परमेश्वर है। कई लोग बोलते हैं आज तो मैं अमेरिका जाऊंगा, आज मैं साउथ अफ्रीका जाऊंगा, वहां पर जाने के बाद बहुत पैसा कमाऊंगा। अरे मेरे प्रियो, जब इस पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला, इस पूरी सृष्टि का रचने वाला आपके और मेरे साथ है, तो यहाँ खड्डा खोदो, यहाँ पानी निकलेगा, यहाँ कुछ करो, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। मैं अपने, विश्वास करोगे ना करोगे, मैं अपनी गवाही को शेयर करता हूँ। एक कस्टमर था, निकलती हुई बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ। एक कस्टमर था, उसने कहा कि बेटा तू यहाँ पर क्या कर रहा है, कितने का माल लेता है यहाँ पर। मैंने बोला अमेरिका भी मेरा यहाँ पर, अफ्रीका भी मेरा यहाँ पर, दुबई भी मेरा यहाँ पर, सब चीज़ें, स्पेन भी मेरा यहाँ पर है। तो बोला बेटा एक ऑफर देता हूँ, फर्स्ट ट्रिप में 1.5 लाख रुपए, अफ्रीका चल। फर्स्ट ट्रिप में 1.5 लाख रुपए, BMW से नीचे नहीं उतारूंगा। मैंने बोला अपने पास रखो अपनी BMW। जिस BMW में आप घूम रहे हो ना, उसका बनाने वाला पता है कौन है, उसको जिसने बुद्धि दी है पता है कौन है, वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मुझे अजमेर में बिठाकर वो अमेरिका घुमाता है, मुझे अजमेर में बिठाकर वो अफ्रीका घुमाता है, मुझे अजमेर में बिठाकर वो दुबई घुमाता है। ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा? तो खुश हो जाओ आज, और आज सोचो कि परमेश्वर मैं जो कुछ करूंगा करूंगी, परमेश्वर तू मुझे उस पर आशीष देगा, मतलब देगा। हालेलुया, देगा मतलब देगा। तुम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, एक बार पता है चेलों ने भी कोशिश करी थी कि यीशु मसीह से अलग होकर हम थोड़ा सा कुछ करके तो देखें, हम थोड़ा करके देखते। जब उन्होंने करने की कोशिश करी तो क्या हुआ, आए हम वो भी पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार, आई थिंक सो, मैं गलती ना करूं तो वहां पर ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सॉरी, मैं गलती कर रहा हूं। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय, उसका 35 पद से आगे पढ़ना स्टार्ट करें। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। मेरे प्रियो, यहाँ का कुछ इस प्रकार से दृष्टांत है, इस बात को समझने की कोशिश करना। यीशु मसीह और चेले एक नाव में यात्रा करके समुद्र से पार हो रहे थे, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। जब वो उस नाव में बैठे तो चेलों ने कहा, प्रभु 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 आप बहुत थक गए, प्रभु आप बहुत थक चुके हैं, प्रभु आपने बहुत पूरे दिन भर प्रचार किया है, प्रभु आप खड़े खड़े थक चुके होंगे, आपने 4-4, 5-5 घंटे तो मीटिंग्स लिए एक जगह पर, प्रभु आप थक गए, आप पिछले भाग में जाके आराम करें। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को अपने माइंड में स्मरण रखना। मेरे प्रियो, चेलों ने कहा कि प्रभु आप थक गए हैं, आप रेस्ट कीजिए, हम सब मचुए हैं, हमको बोट्स बहुत अच्छे से चलाना आती है। हम कई बार कहते हैं कि प्रभु मुझे ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती है, मैं ड्राइव कर लूंगा, आप पीछे बैठो। नहीं मेरे प्रियो, क्या हुआ, आप उस बात को सुनना। जब कहा यीशु से कि यीशु आप पिछले भाग में जाके आराम करो, यीशु आप आराम कीजिए, यीशु हम तो बचपन से ही नाव चलाने वाले हैं, चिंता मत करो प्रभु, हम चला लेंगे, हम अपनी जिंदगी चला लेंगे प्रभु। मत चलाओ, आज से अपनी जिंदगी को मत चलाओ, अपनी जिंदगी को खुदावंद के हाथों में दो और कहो कि प्रभु तू चला इस जिंदगी को, और तू कहीं जाना मत प्रभु, मैं तुझे सोने नहीं दूंगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं, कभी भी सोता और ऊँगता
चिंता नहीं है। हालेलुया। उस परमेश्वर को कभी पिछले भाग में सुला मत देना, जिस प्रकार इन चेलों ने किया। बाइबल ऐसा बताती है जैसे यीशु मसीह पीछे वाले बाग में सोने के लिए गया, उसी समय नाव में आंधी आई, तूफान आई, बारिश आई, हर एक चीज ऐसी हो गई कि नाव हिल रही थी और नाव पे पानी भरता चला जा रहा था। क्या ऐसे समय में कोई सो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई सो सकता है? नहीं सो सकता। क्या आप इमेजिन करें कि आप किसी बोट में जा रहे हैं और वहां पर बारिश पड़ रही है, आप सो सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा मसीहा कैसे सो सकता है भाई? मेरा मसीहा चेक करना चाहता था कि क्या ये जड़ के साथ बढ़कर क्या ये फल लाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। हालेलुया। यीशु मसीह उनको एक पल के लिए चेक कर रहा था कि इनका विश्वास क्या है, कि इनका समर्पण क्या है, इनका विश्वास कहां पर है, क्या इनका विश्वास मुझ पर है। हालेलुया। वहां पर जब बोट हिल रही थी, लहरें आती जा रही थी, यीशु मसीह पीछे वाले भाग में सो रहे थे। क्या सो सकते थे? चले गए, प्रभु तुझे क्या हमारी कुछ भी चिंता नहीं, प्रभु तुझे क्या हमारी कुछ भी परवाह नहीं, हम नाश हो रहे हैं, हम यहाँ पर मर रहे हैं और तू सो रहा है। सोने के लिए किसने कहा था? किसने कहा सोने के लिए? प्रभु आराम करो। हम कई बार अपनी दैनिक जीवन में, अपनी जिंदगियों में कहते हैं कि प्रभु आप आराम करो। मेरे प्रियो, जब कभी भी गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठो, कहो पवित्र आत्मा मैं कुछ नहीं जानता, पवित्र आत्मा तू इस पर कब्जा ले ले, पवित्र आत्मा इसके क्लच पे कब्जा ले ले, पवित्र आत्मा इसकी ब्रेक पे कब्जा ले ले, पवित्र आत्मा हर एक चीजों पर तू कब्जा ले ले। परमेश्वर का कब्जा इस प्रकार से होगा कि परमेश्वर आपको स्वतः ही जिस स्थान से लेकर जाना होगा, परमेश्वर आपको लेकर जाएगा और बिल्कुल सेफली लेकर जाएगा। हालेलुया। आज अपनी जिंदगियों में यीशु को सोने के लिए ना कहें, उससे कहे नहीं प्रभु नहीं सोने दूंगा, तू तो मेरी जड़ है, तुझी से तो मुझ पर पोषण पहुंचता है, तुझी से तो मेरे तक सब कुछ पहुंचता है, तू ही तो मेरा सब कुछ है। आपका मसीहा प्रतिदिन आपके साथ चलेगा। आपको बार बार उसे पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि परमेश्वर अब मुझ पर आ। स्वामी आपके साथ चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सचमुच महान है। अगर हम इसी का 40 और 41 पद पढ़ेंगे। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? बढ़िया आगे। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है? अरे बाबा, मेरे प्रियो, 3.5 साल की सेवकाई के बीच में यीशु उनके साथ चल रहा है, यीशु उनके साथ उठ रहा है। यीशु मसीह बार बार भोजन पर धन्यवाद करके हजारों की भीड़ को खिला देता है। और आज बोट के अंदर क्या पूछ रहे हैं? ये कौन है भाई, ये कौन है? अगर हम किसी रिश्तेदार को बोले, अगर वो कहीं बाहर से आया, अरे यार ये कौन है, तो वो कितना नाराज होगा हमसे, होगा नहीं होगा? मेरे प्रियो, चेलों को पता है कि यही मसीहा है। पतरस ने पहले ही कह दिया है कि तू ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। और अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये कौन है? हम भी कई बार अपनी जिंदगियों में ये पूछते हैं कि ये कौन है। जाने अनजाने में कई बार हम पूछ लेते हैं, कई बार जब हमारी जिंदगी में उन्हें बाबा ये क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ, हमारा मसीहा हमारे साथ चल रहा है। जब वो आंधी को डांटता है, तूफान को डांटता है, तो वो शांत होती है। तो आज मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करता हूं कि आज बहुत से लोग जो इस समय YouTube के माध्यम से या फिर Google Meet के माध्यम से
देख रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि इसी क्षण में आपकी परिस्थितियां यीशु के नाम में बदल रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक इस जगह पर बहुतायत से काम करे। कहता है, ये कौन है जो आंधी को डांटता है और तूफान को डांटता है और वो उसकी आज्ञा मानती है। आपकी जिंदगियों में भी कई आंधी और तूफान है। आज मैं उन्हें यीशु के नाम में डांटता हूँ, कहता हूँ कि आपकी जिंदगियों से दफा हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे प्रियो, हम एक और जगह से निकाल कर पढ़ेंगे। इसलिए मेरे प्रियो याद रखें कि हमारा खुदावन दाखलता है और हम उसकी डालियाँ हैं। हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते और कुछ भी करना नहीं चाहते। हालेलुया। आइए निकाल कर पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 1 पद से 8 पद। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पहली आयत। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे। एक सेकंड में यहाँ पर रोकना चाहूंगा। लिखा है जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। किस पर गिरती थी? यीशु मसीह पर। आने वाले समय में खुदावंद यीशु मसीह कोटा में भी ऐसे कामों को करने जा रहा है कि भीड़ की भीड़ इस कोटा में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए भूखी और प्यासी होकर इस जगह पर आएगी और परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है उनके बीच में। मेरे प्रियो, जब भीड़ यीशु मसीह को सुनने के लिए गांव से निकल के आ जाते थे, शहरों में से निकल कर आ जाते थे, 10-10 किलोमीटर दूर की दूरी से आ जाते थे। आज हम कई बार सोचते हैं, अरे बाबा बारिश आ रही है, कैसे चले? 2 किलोमीटर दूर है भाई, कैसे चले? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके उस डिस्टेंस को जानता है। प्रभु आपको लेकर आने में सामर्थ्य है। एक बार मन तो बनाओ, एक बार मन तो बनाओ। परमेश्वर आज देखना, मेरी कल की गवाही आपको मैं शेयर करूंगा। आप सब बोलेंगे कि क्या परमेश्वर ने इस प्रकार से काम किया है। आए हम आगे बढ़ेंगे। उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआरे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ? 2 नावें लगी हुई थी और 2 नावों पर जो मछुए थे उन्होंने पूरी रात भर मेहनत करी और अब अपने जालों को धो रहे हैं। मेरे प्रियो, कल लास्ट नाइट में मैं भी यही कर रहा था। आप बोलोगे अरे भाई जाल धो रहे थे, कब गए थे आप जाल धोने? जीजू सोच रहे, विनय भैया सोच रहे कि कब जाल धोने गए थे। मेरे प्रियो, मैं पैकिंग कर रहा था कि आज सुबह मुझे अजमेर निकलना है 5 बजे। क्या पैकिंग थी? आज सुबह मैं 5 बजे अजमेर निकल जाऊंगा किसी भी हालत में। लेकिन परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, वो कहता है तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूं, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और यीशु ने आज वो करके दिखाया। हालेलुया। मैं यहाँ पर पैकिंग कर रहा था, नहीं जीजू कल मैं जाऊंगा, नहीं जीजू मैं कल जाऊंगा, नहीं जीजू मैं कल जाऊंगा। यहाँ पर मछुए क्या कर रहे हैं? जाल धो रहे हैं। देखो यीशु मसीह के कार्यों को। आगे पढ़ेंगे। नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। यीशु मसीह ने यहाँ पर शमौन से विनती करी। क्या विनती करी? कि हे शमौन, थोड़ा सा किनारे से दूर कर ले। क्या बोला? थोड़ा सा किनारे से दूर कर ले। यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि थोड़ा सा अपनी गाड़ी को कोटा की तरफ घुमा, अजमेर से कोटा की तरफ घुमा। मेरे प्रियो, देखिए इस चीज को कनेक्ट कीजिए कि परमेश्वर ने किस तरीके से काम को किया, किस तरीके से परमेश्वर लेकर आया और आज की सभा को परमेश्वर ने करवाया। किस तरीके से प्रभु का कार्य है, आप उस चीज को देखें। शमौन को कहा कि थोड़ा सा किनारे से हटा और मुझे कहा अजमेर से कोटा की तरफ ले आ। हालेलुया। आगे बढ़ो, क्या होता है? तब बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने
चुका तो शमूएल से कहा, गहरे में ले चल। अब प्रतिफल आ रहा है, अब प्रतिफल आ रहा है। कहें, अपने हृदय पर हाथ रख के कहें कि अब प्रतिफल आ रहा है। यीशु मसीह कभी आपको यूं नहीं छोड़ेगा। अगर वो आपकी जिंदगी को इस्तेमाल करेगा तो 100% वो आपको बहुतायत की ब्लेसिंग्स को देगा। चिराग भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कई बार बहुत सी चिंताओं को करते हैं, लेकिन चिराग भाई, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बनाए हुए हो। मुझ पर अपने ईमान को रखो, मुझ पर अपने विश्वास को रखो, भयभीत मत हो, डरो मत। परमेश्वर आपके साथ 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 चल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार डरते हैं। पतरस ने बोला, ठीक है स्वामी, मैंने तो पूरी रात भर मेहनत करी, अब तुझे मेरी नाव चाहिए, ले ले प्रभु। आज प्रभु से कहो कि प्रभु, अगर तुझे मेरी जिंदगी चाहिए, ले ले प्रभु, इस्तेमाल कर ले प्रभु, चला ले प्रभु। अगर प्रभु चलाएगा तो मेरे प्रियो प्रतिफल 150% नहीं, 150% नहीं, वरन 1,00,000% परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा, मतलब देगा। हालेलुया। यीशु ने जब शमौन की नाव का इस्तेमाल किया, अब यीशु उससे कहता है, क्योंकि शमौन ने पता है रात भर क्या किया था, मेहनत क्यों की, कि प्रभु जड़ तू है भाई, अपना ध्यान तू रख, मैं अपना ध्यान रखूंगा। मैं डाली हूं ना, आम वैसे ले आऊंगा, मैं डाली हूं, मैं फल वैसे ले आऊंगा। कई बार हमारे ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता है कि प्रभु मैं तो कमा लूंगा, कैसे भी कमा लूंगा। नहीं मेरे प्रियो, अगर आप पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, आप कमा भी नहीं सकते। स्पेशल एक अनॉइंटिंग के लिए, ऐसे तो संसारिक लोग भी कमा रहे हैं, लेकिन प्रभु के लोगों को एक विशेष ग्रेस की आवश्यकता है। पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, मैं चला लूंगा अपनी जिंदगी को, पूरी रात भर मैं मेहनत कर लूंगा और मछलियां पकड़ के दिखाऊंगा प्रभु। आगे क्या हुआ पढ़ेंगे। और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। हे स्वामी, क्या बताऊं मैं तुझे, हमने सारी रात भर मेहनत की। हे स्वामी, अब घर पर जाऊंगा तो पत्नी कहेगी कि मटर गश्ती कर रहे होगे, बातें कर रहे होगे, गप्पे लड़ा रहे होगे अपने दोस्तों के साथ जाकर। पत्नी कहेगी स्वामी कि नहीं, तुम तो मजे से पार्टियां कर रहे होगे। लेकिन स्वामी क्यों, कौन बताए उस पत्नी को कि मैंने सारी रात भर मेहनत करी तुझसे अलग होकर, लेकिन कुछ भी नहीं आया। अरे वो क्या बोलते हो उसको पता नहीं, छोटी सी एक होती है, हाँ ठीक है छोड़ दो, कोई भी बोला, एक छोटी सी भी मछली को नहीं पकड़ पाया, छोटी सी, छोटी, हाँ जो भी है, झिंगा बिंगा जो भी, मैं उस मछली को भी नहीं पकड़ पाया, मैंने सारी रात भर मेहनत करी। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर परमेश्वर के लिए आप तालियां बजाना चाहते हैं, बजा लें। ओ परमेश्वर की उपस्थिति, ओ हालेलुया, फायर ऑफ द होली स्पिरिट, ओ राइट नाउ, पावर 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 पावर, हालेलुया। मैंने सारी रात भर मेहनत करी, लेकिन एक झींगा भी नहीं पकड़ पाया। लेकिन क्या बोलता है, आगे पढ़ो। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो भी इस अक्षर को अपनी जिंदगी के अंदर लाल पेन से, काले पेन से, हरे पेन से, नारंगी पेन से इसको घोला बना लो कि तो भी स्वामी मैं तेरे कहने पर जाल डालूंगा। हालेलुया। प्रभु मैं बहुत थक गया हूं परमेश्वर। जवान बोलते हैं
मेरे में तो बहुत एबिलिटी है, बहुत बहुत। मैं एक साथ 20-20 ग्राहकों को चला सकता हूँ। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ये सामर्थ्य दे देना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज अगर आप अपनी ताकत से 20 ग्राहकों को चला रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो उसको, छोड़ दो। प्रभु को कहो तो भी मैं तेरे कहने पर हर एक काम को करूंगा। मैं बताना चाहता हूं, जहां आप 20 ग्राहक चला रहे हैं वहां आप डेली के 1000 ग्राहक चलाने में भी सक्षम होंगे। परमेश्वर आपके वर्कर्स के जीवन में भी ऐसा काम करेगा, क्योंकि लिखा है कि हारून के सर पर जो तेल डाला गया वो उसके ऊपर से होकर उसकी दाढ़ी पर और दाढ़ी से होकर उसके पूरे बदन पर गया। तो आपके वर्कर्स जितने आपके शॉप पर काम करते हैं उनमें भी परमेश्वर अपनी आत्मा को समवा देगा। जहां आप पहले 20 ग्राहक चलाते होंगे वहां पर आप 1000 ग्राहकों को ऐसे समझा दोगे, आपको खुद को नहीं पता पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जब वो दैनिक जब जीवन में थे, अपनी देह के दिनों में थे, उनके पापा का काम था बढ़ई का। बढ़ई मतलब कारपेंटर। किसका? कारपेंटर का। पतरस कह सकता था प्रभु प्रभु तू एक कारपेंटर ठहरा और मैं तो जन्म से ही मछुआ हूं। मछली के आने के समय को मैं यूं परख लेता हूं कि आज मछली आएगी और इसी समय मछली आएगी। ये तो दिन का समय है प्रभु, दिन के समय मछली आती नहीं है, वो तो तह में घुस जाती है। वो तो तह में घुस जाती है क्योंकि ऊपर उनको गर्मी लगती है, वो नीचे और अधिक ठंडक में स्विमिंग करती रहती है, वो और अंदर चली जाती है और रात को वापस से ऊपर निकल के आ जाती है। रात भर मैंने मेहनत करी, एक मछली नहीं पकड़ी, तो स्वामी अभी कैसे आएगी? लेकिन जैसे ही हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जाल को डालो, उसी समय मछलियों के उस समुद्र में हड़कंप मच गई। एक बोली अरे पहले मैं भागूंगी, दूसरी बोली अरे पहले मैं जाऊंगी, तीसरी बोली अरे तू तो बैठ पहले मैं जाऊंगी, मेरे मसीहा की आवाज है, चौथी बोली मैं जाऊंगी, मेरे मसीहा की आवाज है। क्या आज हमारे बीच में ऐसा होता है कि आज मैंने मसीह के शब्द को सुना, मैं जाऊंगी, मैं परमेश्वर के लिए जाऊंगी, मैं परमेश्वर के बीच में इस्तेमाल, परमेश्वर के उन लोगों के बीच में इस्तेमाल होंगी। वो छोटी छोटी सी मछलियों को समझ में आ गई उसके मसीहा की आवाज, ये तो मेरे मसीहा की आवाज है। ऐसे 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 करके हिल के जा रही होंगी इधर से उधर, बोला पहले मैं जाऊं, पहले मैं जाऊं, पहले मैं जाऊं। शायद उनमें से कोई होगी सुनीता, किसी का नाम तो नहीं है ना सुनीता? नहीं है ना, माफ करना भाई, है ना? होगी शायद, कोई सुनीता होगी, कोई चिंगी हो गई, कोई पिंगी होगी, सबकी सब एक साथ समुद्र में भाग भाग कर, सबकी सब समुद्र में भाग भाग कर एक साथ उस जाल में वो जाती चली गई, जाती चली गई, जाती चली गई, क्योंकि उनको पता था कि मेरे बनाने वाले की, मेरे कर्ता की, मेरे स्वामी की आवाज है और मेरे स्वामी को मेरी आवश्यकता है। आज उस स्वामी को आपकी आवश्यकता है। क्या आप तैयार हैं? आपके स्वामी को आपकी आवश्यकता है। आप डालियां हो मेरे प्रियो, वो दाखलता है, वो दाखलता है। वो कहता है सच्ची दाखलता मैं, सचमुच वो सच्ची दाखलता है और हम डालियां हैं। मेरे प्रियो, आज उससे जुड़कर अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाएं। आए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद कर ले, कुछ क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करें और अगर आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को बंद कर लें, उसे कहें प्रभु तू दाखलता है। अपने हृदय पर हाथ रखें और उससे कहें
तू दाखलता है स्वामी, मैं डाली हूँ प्रभु, मैं तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। कहें 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 कहें, आज अपने हृदय की बातों को उसको खोल कर बोल दे, खोल कर बोल दे। यीशु आपके निकट खड़ा है, यीशु आपके निकट खड़ा है, उसके हाथ को पकड़ ले। वो कहता है, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। यीशु आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। उसका हाथ मत छोड़िए। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। चाहे अपने छोड़ दे, चाहे अपने छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ दे, चाहे अपने छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। मत छोड़िए उसका हाथ। यीशु आपके पास में, लीजिए उसके अभिषेक को। फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर की सामर्थ्य एक एक देह पर कार्य कर रही है। परमेश्वर का अभिषेक इसी क्षण आपकी जिंदगियों पर उतर रहा है। परमेश्वर का अभिषेक आपको छू रहा है। हालेलुया। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। अपनी आंखों को बंद कर उसे देखिए। अपनी आंखों को बंद करके उसे देखिए। वो आपकी ओर देख रहा है, वो आपकी ओर देख रहा है। हालेलुया। बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। मैं उसका हाथ न छोड़ूंगा। आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। परमेश्वर ने आपसे बातें की है। परमेश्वर ने मुझसे भी बातें की है, क्योंकि परमेश्वर की तलवार धोधारी तलवार है। परमेश्वर की वचन की तलवार सबसे पहले बोलने वाले को, फिर सुनने वाले को। हालेलुया। अपने हृदयों को कठोर न करें। मैं यहाँ पर बहुत से जन को ऐसा देख रहा हूँ, परमेश्वर उनके हृदयों से बातें कर रहा है। आंसू बह रहे हैं। अगर आपके आंसू बह रहे हैं, बहने दीजिए और उससे कहें, प्रभु मैंने बहुत अपनी मेहनत कर ली। कहे कहे मेरे प्रियो, कहे 1 मिनट और ले ले। अगर आज 1 मिनट ले लिया था, जिंदगी बदल जाएगी। उसे कहे, प्रभु मैंने अपनी मेहनत बहुत कर ली, बहुत कर ली स्वामी, बहुत कर ली।
लेकिन प्रभु अब नहीं होता प्रभु। प्रभु बस तेरे कहने पर अपनी जिंदगी को चलाऊं। प्रभु आपसे बातें कर रहा है मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु को अपने हृदयों में काम करने दे। इस सुने हुए वचन के समीप नतमस्तक हो जाए। प्रभु से कहे कि प्रभु अब बस तू मेरे साथ चले प्रभु। मेरे जीवन का मकसद बस यही है। हालेलुया। अब नाम ऊंचा हो परमेश्वर। मैं कुछ भी नहीं प्रभु मैं घटता चला जाऊं। आप हमारी जिंदगियों से बढ़ते चले जाओ। स्वामी सचमुच आज आपने हमसे बातें करी हैं प्रभु। हम प्रभु आपके बिना कुछ भी नहीं करेंगे परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं करेंगे प्रभु जी। आपकी दया और आपकी आत्मा को परमेश्वर तमाम प्रियों पर हम चाहते हैं प्रभु। जितने यूट्यूब के माध्यम से देखते, जितने गूगल मीट के माध्यम से सुनते हैं प्रभु, एक पर आपके सामर्थी अभिषेक को बोलते, पवित्र आत्मा एक के जिस्म में आप अपने कार्यों को करें। हालेलुया। हर एक हिंड्रेंसेस को, हर एक टेम्पटेशंस को, हर एक बाउंडेशंस को, हर एक प्रकार की उस स्पिरिट को जो परमेश्वर के वचन के बीच को चुराती है, मैं यीशु के नाम में डांटता और कहता दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। आज का वचन लोगों के जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाने पाए प्रभु जी। खुदा आपकी दया, आपकी रहमत। परमेश्वर पिता इस समय आपकी दासी को भी प्रभु प्रार्थना में याद कर। प्रभु आपके परमेश्वर दास और आपकी दासी परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, इस सेवकाई में परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आपके साथ परमेश्वर प्यारे प्रभु आपके हाथों को पकड़कर प्रभु आपकी आवाज को सुनकर बढ़ रहे हैं प्रभु। और प्यारे प्रभु ये कलीसिया के परमेश्वर प्यारे प्रभु जी वो पिलर्स हैं परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर इन पर आपकी आशीष को चाहता, जबकि आपकी दासी परमेश्वर खुदावंद खुदा प्यारे प्रभु जी इस सेवकाई में परमेश्वर और आपके दास परमेश्वर प्यारे प्रभु इस सेवकाई में परमेश्वर आपकी आत्मा से भरकर प्यारे प्रभु जी कलीसिया के हर एक कार्यक्रमों को आपकी आत्मा से परिपूर्ण होकर अंजाम देते। पवित्र आत्मा आप इनके साथ हो, सहायता करें, मदद करें परमेश्वर पिता। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते, तमाम प्रियजनों को आपकी सुरक्षा में देते। जब ये अपने घरों को जाते प्रभु आप इनकी हिफाजत करें प्रभु, और इसी क्षण से परमेश्वर इनके ज़िंदगी में ये परमेश्वर प्यारे प्रभु दिखा दे परमेश्वर कि आप इनके साथ चल रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि परमेश्वर आपके कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरा मंदिर हो? यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर हैं। परमेश्वर आपके साथ चलेगा। परमेश्वर इन सभी की सुरक्षा को आपसे मांग लेते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर आप मोटिवेट हुए हैं, प्रभु ने अगर आपको प्रोत्साहन दिया है, वचन के द्वारा अगर आप आशीषित हुए हैं, तो आप YouTube में कमेंट बॉक्स पे जाएं और कमेंट करें। जैसे प्रभु के बेटे को और जिन्होंने परमेश्वर ने जिनको सेवा के लिए इस्तेमाल किया, सनी भाई को, और परमेश्वर की महिमा के लिए प्रोत्साहन। प्रभु आप सबको आशीष। जय